देवर भाभी का छिपा हुआ प्रेम, गांव का जीवन और परिवार का परिचय। भैरवपुर गांव के चौधरी परिवार में सब लोग एक साथ रहते थे। परिवार के मुखिया रामदास चौधरी एक जमींदार थे और उनकी पत्नी जानकी देवी एक धार्मिक और समझदार महिला थीं। उनका परिवार 3 भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ रहता था। सबसे बड़ा बेटा अमित, मझला बेटा रोहित और सबसे छोटा बेटा राघव। तीनों भाइयों में काफी प्यार था। अमित शादी के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया था। वह शहर में अपनी किराने की दुकान चलाता था और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार गांव आता था। उसकी पत्नी सुहानी गांव में रहती थी और घर की देखभाल करती थी। रोहित, मझले भाई, ने खेती का जिम्मा संभाल रखा था। राघव सबसे छोटा था और अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा था। सुहानी का परिचय और उसकी उदासी। सुहानी की शादी अमित से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता नामात्र का था। अमित के पास अपनी पत्नी के लिए समय नहीं था। सुहानी ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और अपने कर्तव्यों में खुद को डुबो लिया। लेकिन उसके मन के भीतर एक खालीपन था, जिसे वह किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी। सुहानी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। वह सुंदर, बुद्धिमान और अपने काम में निपुण थी। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी, परंतु उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था, जिसे कोई नहीं देख सकता था। राघव और सुहानी की बढ़ती निकटता। राघव और सुहानी के बीच रिश्ता शुरू से ही सहज था। सुहानी को राघव में एक ऐसा साथी मिला, जो उसकी हर बात सुनता और समझता था। राघव के लिए सुहानी केवल उसकी भाभी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। एक दिन राघव कॉलेज से लौटा और देखा कि सुहानी आंगन में अकेले बैठी थी। उसने पूछा, भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? सुहानी ने बात टाल दी, लेकिन राघव के बार बार पूछने पर उसने कहा, बस यूं ही। कभी कभी दिल बहुत भारी हो जाता है। राघव ने कहा, अगर आप मुझसे अपनी बात नहीं कहेंगी, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? ये सुनकर सुहानी ने उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश की। ये पहली बार था जब दोनों ने अपने अपने दिल की बातें साझा कीं। प्रेम का पहला एहसास। एक शाम, जब घर के सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे, राघव और सुहानी एक ही छत पर थे। सूरज ढल रहा था और चारों ओर लालिमा फैली हुई थी। राघव ने कहा, भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे। सुहानी ने जवाब दिया, सही कहा तुमने। हम दूसरों की उम्मीदों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। उनकी बातचीत में एक अलग गहराई थी। उस दिन राघव को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी भाभी के प्रति कुछ अलग ही महसूस करता है। वहीं सुहानी के मन में भी राघव के लिए एक कोमल भावनाओं का अंकुर फूट चुका था। सामाजिक बंधनों का एहसास। हालांकि दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। सुहानी ने राघव से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह ऐसा करती, राघव उसे और करीब महसूस होता। एक दिन जानकी देवी ने सुहानी से कहा, बहू, तुम और राघव बहुत समय साथ बिताते हो। लोग बातें बना सकते हैं। सुहानी को ये सुनकर झटका लगा। उसे समझ आ गया कि उनके रिश्ते को लेकर लोग क्या सोच सकते हैं। संघर्ष और जटिलताएं। सुहानी ने खुद को राघव से दूर रखने का फैसला किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा घर के कामों और परिवार की देखभाल में लगा दी। राघव भी इस दूरी को महसूस कर रहा था। एक दिन राघव ने सुहानी से पूछा, भाभी, आप मुझसे क्यों दूर जा रही हैं? सुहानी ने कहा, राघव, हमें अपनी सीमाएं समझनी होंगी। ये रिश्ता सही नहीं है। राघव ने जवाब दिया, लेकिन क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं है? क्या ये गलत है कि मैं आपको अपनी खुशी का कारण मानता हूँ? सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सच्चाई यह है कि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने परिवार और उनकी इज्जत के लिए ये सब खत्म करना होगा। त्याग का निर्णय। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपने प्यार को अपने दिलों में दफन कर देंगे। राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव छोड़ दिया। उसने शहर में नौकरी शुरू की और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना शुरू किया। वहीं सुहानी ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया।
उसने राघव के प्रति अपने प्यार को कभी जाहिर नहीं किया। समाप्ति। सालों बाद राघव एक सफल व्यक्ति बन गया। जब वह गांव लौटा तो उसने सुहानी को देखा, जो अब भी उतनी ही सरल और शांत थी। दोनों की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष था। उनका प्रेम अधूरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहानी अधूरी प्रेम की, लेकिन संपूर्ण जीवन की मिसाल बन गई।